नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार खराड़ी, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रांतीय उपाध्यक्ष। इस वीडियो के माध्यम से संगठन की हुई पिछले 5 जुलाई को हुई बैठक के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए आपसे रूबरू हो रहा हूं। आप जानते हैं ये जो हमारा शैक्षणिक सत्र है 2020-21 जो पूरी तरह से ठीक से शुरू नहीं हो सका है और हम पूरा करीब 20 दिन से लगातार हम स्कूलों में जा रहे हैं और विद्यार्थियों का अभी भी विद्यालय में आना कह नहीं सकते कि वो कब तक आएंगे। इस हालात और परिस्थितियों में आप सभी जुझारू साथियों को इस वीडियो के माध्यम से संगठन के जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं उनको अवगत कराते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस शैक्षणिक सत्र में आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन कि ये जो शैक्षणिक सत्र जो शुरू हुआ है इसमें खास करके संगठन ने वृक्षारोपण का अभियान, नामांकन अभिवृद्धि और शिक्षकों की जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम कार्य हाथ में ले रहे हैं। और निश्चित ही खास करके इन सारी चीज़ों को साथ साथ में जो अभी समय जो हमारा है वो संगठन का वो ये है कि संगठन का जो वास्तविक कार्य संगठन को ताकत देने के लिए वो है सदस्यता अभियान। और सदस्यता अभियान के बीच बीच में जब शिक्षकों के जो मुद्दे हैं उनको भी हम इस दौर में उठा रहे हैं, मगर आप जानते हैं अभी सरकार का जो हालात है उस पर हम बिना टिप्पणी किए हुए ये कहना चाहेंगे कि सभी की पदोन्नति हो, वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन विसंगतियाँ दूर हों, विद्यालयों को मनरेगा से जोड़ा जाए, शिक्षकों की सीबीओ पीओ कार्यालयों में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो और वहाँ पर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए इन संस्थाओं को वहाँ पर मजबूत किया जाए। और मजबूत करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संगठन भी इस स्तर पर मजबूत हो और हर शिक्षक साथी हमारे संगठन का सदस्य बने और संगठन के जो पदाधिकारी साथी हैं वो सदस्यता अभियान में ज़ोर शोर से लगे। इस बात को लेकर हम आपके साथ में हैं और हम इस अभियान में जो सदस्यता अभियान है उसका लक्ष्य पूरा करने के लिए आपसे हम ये चाहेंगे कि जो संगठन की कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखते हुए ये उम्मीद करते हैं कि आप इस संगठन के सदस्य बनेंगे। और सदस्यता जो शुल्क है हमारी सालाना वार्षिक जो जुलाई से जून तक जो चलती है उसका 100 रुपया सालाना वार्षिक शुल्क है और उसको दे करके आप निश्चित ही इस संगठन के पदाधिकारी व सदस्य बनेंगे और हमारे पदाधिकारी जो आपके तक पहुंच रहे हैं उनको आप सहयोग करेंगे। मगर ये खास करके हम आपसे बातचीत करने का जो हमारा है ये है कि वो आपको सदस्य बनने को लेकर के आपके बहुत सारे सवालात होंगे और वो ये होंगे कि हो सकता है हमारे संगठन के पदाधिकारी आप तक लेट पहुँच रहे हों और उसको लेकर के भी आपको लगे कि आप लेट आए हो, हमने रसीद कटा दी, हम तो प्राध्यापक हैं, हम वरिष्ठ अध्यापक हैं, हम शारीरिक शिक्षक हैं, हम प्रिंसिपल हैं, हम और जो हमारा पदनाम है वो है नहीं, हम दूसरा संगठन है, हमारा एनपीएस का संगठन है। इस तरह से जो है आप ये भी सवाल करेंगे कि हम तो अभी नई हमारी नियुक्ति है इसलिए हम समझेंगे तब हम सदस्य बनेंगे। और ये भी कहेंगे कि सिर्फ आप रसीद कटाने आ जाते हो। इस तरह के सवाल आपके मन में होंगे तो हमारा आपसे ये अपील है कि ये सारे सवाल आपके हो सकते हैं, मगर लोकतांत्रिक प्रणाली में हम अनेकों संगठन है ही हैं तो हम भी उसमें से एक संगठन हैं। और इस संगठन के नाते हम ये चाहते हैं कि हम प्रतिनिधियों को बिना शर्मिंदा किए हुए आप ये ज़रूर रहें कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस संगठन के आप सदस्य बने। और इससे यह है कि संगठन सिर्फ नेताओं का नहीं होता है, हम ये कहेंगे कि एक एक सदस्य जोड़ करके संगठन का निर्माण होता है। और आप जब इस संगठन के सदस्य बनेंगे तो आपके जो मुद्दे हैं वो उठाते हुए हम इसको ताकत देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये कोई चंद पदाधिकारियों का संगठन नहीं है, तो आप चाहेंगे कि इसके बिल्कुल आप सदस्य बने। ये संगठन की ताकत का पैमाना होता है सदस्य बनने के लिए कि उसका जी कितनी ताकत है। तो और संगठन जब आप सदस्य बनेंगे तो आप जानते हैं कि संगठन के जो सौदेबाजी का हथियार है संगठन उसका इस्तेमाल करते हैं। ये लोकतंत्र में एक दबाव समूह है संगठन, इस दबाव समूह के आप हिस्सा हैं।
और आपको जो संविधान में अधिकार दिए हुए हैं उनकी सुरक्षा भी करता है, और आपके नौकरी के सेवा शर्त के आधार पर जो सेवाएं हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ में पदाधिकारियों की भी सेवा सुरक्षा का जो है वो यह संगठन बिल्कुल ही ध्यान रखता है, उसके उद्देश्य में शामिल होता है। और हम हमारे संगठन के खास करके राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के इतिहास के नज़रिए से हम आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से बातचीत रखना चाहते हैं कि हम जब 52 में जब हम बने हैं तो ये जो संगठन है राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, इसकी जड़ें 1952 में जोधपुर का शिक्षक संगठन, 1948 में जयपुर का अध्यापक संघ, 1952 में बीकानेर टीचर्स एसोसिएशन, ये 30 दिसंबर 1952 को ये जो है पहला सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से संगठन पूरे राजस्थान का बना है। तो राजस्थान के गठन के बाद में राजस्थान का जो शिक्षकों का पहला संगठन अस्तित्व में आया वो है राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से हमारे बीच में आया। और इसका पंजीयन आप जानते हैं 72 53 54 का इसका पंजीयन नंबर है, और विभाग ने भी इसको 1956 में इसको मान्यता दी। उस दौर का अगर आप देखेंगे तो उस समय जब राजस्थान के बनने के साथ में जो विभाग के या अफसरों की या सबकी जो तानाशाही रवैया था, उनका सामंतवादी रवैया था, उसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे संगठन के कई नेताओं ने जो है संगठन का जो है मजबूती से गठन किया और आगे बढ़े। और आप देखते हैं इसका उस समय के दौर में जो हमारे नेता थे उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारों ने कईयों ने उसे जेलें भी काटी, कईयों ने अपने वेतन कटवाए, कईयों ने अपने स्थानांतरण से प्रताड़ित होना पड़ा, कईयों को दमन सहना पड़ा। और इस तरीके से हमारे नेताओं ने जो है पूर्वजों ने संगठन का निर्माण किया। तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे संगठन के जो संघर्ष है उस संघर्ष के मैदान से हम ये जान सकते हैं कि 1973 में आम हड़ताल हुई शिक्षकों और कर्मचारियों को मांगों को लेकर के। उस आम हड़ताल में बहुत सारे कर्मचारियों की छोटी मोटी मांगें जो है उस समय मनवाई गई। सन 1975 में आपातकाल के दौरान भी संगठन के कई नेताओं ने और संगठन ने उसके यातनाएं सही और संघर्ष में शामिल हुए। सन 82 में आप जानते हैं संगठन के अंदर शिक्षा विभाग में सारे ऊपर के पदों पर नीचे से लेकर निदेशक के पदों तक शिक्षकों के ही जो है से ही भरे जाएं। इस आंदोलन में हमने जीत हासिल की। खास करके पंचायत राज से जो जिला परिषद के माध्यम से जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती थी उस समय आपको याद रखना होगा कि उन्हें पूरी तरह से सारी सुविधाएं विभाग के शिक्षकों के बराबर नहीं मिलती थी। उन्हें पेंशन नहीं मिलता था, उन्हें वेतनमान नहीं मिलता था, और इन सारी चीज़ों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। योजना में पैसा आता था इसलिए महीनों महीनों तक उनको मासिक वेतन भुगतान नहीं होता था। ये सारी लड़ाइयाँ बहुत बड़े पैमाने पर लड़ी गई और पंचायत राज शिक्षक जो आज कहलाते हैं उन सबको पेंशन का, पूरे वेतनमान का, विभाग के बराबर ही उनको कर्मचारी मानने का और तमाम जो है अधिकार हमें उस दौर में हमें मिले और लड़े गए। और आप जानते हैं इसके साथ साथ में ही 1989 का केंद्र के समान वेतनमान को लेकर के, उपार्जित अवकाश को लेकर के, आकस्मिक अवकाश को लेकर के जो है बड़े आंदोलन हुए और उस दौर में हमने समझौते किए। 1993 में आम हड़ताल हुई, उसमें भागीदारी की और कर्मचारियों के हकों के लिए हमें उसकी अगुवाई की। 2000 में कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उसमें राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने बड़ी ताकत के साथ उसमें भागीदारी की। और उस समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों की सारी सुविधाओं को, चाहे वो पीएल, सरेंडर, पेंशन, इन सारी चीज़ों को काटा जा रहा था, कम किया जा रहा था और देश में नव आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को तेज़ी से लागू कर कर्मचारियों पर भी थोपा जा रहा था। और उस समय जब हड़ताल हुई तो सरकार थोड़ी उस पर बैकफुट पे आई। तो बड़े 2000 की हड़ताल में हमने एक चीज़ें पाई और आगे जा कर के आप जानते हैं कर्मचारियों के मूवमेंट छोटे मोटे चलते रहे और ख़ास करके 2013 में हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने बड़ी लड़ाई जो है वो जीती। वो है पे ग्रेड हमारा 3600 कर्मचारी शिक्षकों का कम से कम शुरू किया जाए, वो हमने लड़ाई जीती। 2015 में आप जानते हैं विद्यालयों का समय वृद्धि कर दिया गया पिछली भाजपा के सरकार ने, तो उसके खिलाफ हम लड़े। खास करके प्रशिक्षणों के समय को लेकर के हम बड़े लड़े और विद्यालय का समय कम कराने में हम यथावत कायम रहे। और आप जानते हैं 2017 में
पिछली सरकार ने सारे विद्यालयों को, आप जानते हैं राजस्थान के अंदर कभी एकीकरण के नाम पर, कभी सामान्यकरण के नाम पर, कभी विद्यालयों के मर्जीकरण के नाम पर अब तक 20,000 से ज़्यादा 25,000 के करीबन विद्यालयों को बंद कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया। उसके खिलाफ भी लड़े और साकार कर पीपीपी मॉडल के नाम पर जो विद्यालय दिए जा रहे थे उसके खिलाफ भी हमारे संगठन ने इसकी अगुवाई की, लड़े। आप जानते हैं 2018 में हमने पे कमीशन, 7वें पे कमीशन की लागू करने को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी। 2019 में बंद विद्यालय वापस खोलने के लिए खास करके लड़े और निजीकरण जो शिक्षा का तेजी से कर रहे थे उसके खिलाफ भी संगठन ने इसके हमेशा विरोध में खड़ा रहा। आप जानते हैं इसके साथ साथ में जो हमारी जो प्रमुख मांगे रहती हैं वो ये प्रमुख मांगे रहती हैं कि शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा पे बजट का जीडीपी का 6%, केंद्रीय बजट का 10% और हमारा राज्य बजट का 30% खर्च करें, तभी जाकर के आरटीई का कानून जो है पूरी तरह से लागू हो सकता है। आरटीई के कानून के तहत विद्यालयों को और मजबूत करने के लिए और उनको गैर शैक्षिक कार्यों शिक्षकों से मुक्त करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हम लड़ते रहे। 2004 के बाद में जो शिक्षक या कर्मचारी नियुक्त हुआ उनके एनपीएस लागू है, उसको ओपीएस जो पेंशन जो है गारंटेड पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। इसके लिए लगातार संघर्ष, संयुक्त संघर्ष हमारे चल रहा है। दूसरा, ट्रांसफ़र नीति को लेकर के भी हम एक अच्छी ट्रांसफ़र नीति हो इसके लिए भी हमारी लड़ाई है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम ये देख सकते हैं कि संगठन का जो संगठन है हमारा वो यही है कि संगठन के अपना राज्य कमेटी है, उसका अपना झंडा है, उसका अपना केंद्रीय कमेटी है, उसका अपना राज्य कमेटी है, जिला कमेटी हैं, जिला के बाद ब्लॉक कमेटियाँ और पीओ स्तर तक की कमेटियाँ हम काम करें। तो बहुत कह सकते हैं कि अब एक सांगठनिक पूरे देश के पैमाने पर हम एक संगठन के आधार पर एक संगठित संगठन है। इसके लिए हमें गर्व से हम ये कह सकते हैं कि हमारे संगठन के पास दिल्ली में हमारा ऑफिस है, हमारा जयपुर में ऑफिस है, सीकर में ऑफिस है, झुंझुनू में है, गंगानगर में है, ऐसे कई ज़िलों में हमारे कार्यालय हैं और इन कार्यालयों के माध्यम से हम संगठन और शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संगठन जो है सदस्यता अभियान जो हमारा चल रहा है वो कौन बने, तो इस संगठन के अंदर वो तमाम साथी सदस्य बन सकते हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड के हो, 2nd ग्रेड को, प्राध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, किसी जाति धर्म के हो, सभी संगठन के सदस्य बन सकते हैं। और हमारा जो कार्य क्षेत्र है पूरे राजस्थान के अंदर है और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में एक बेहतर शिक्षकों का आंदोलन खड़ा हो, बेहतर शिक्षा के लिए हो और समाज का सबको समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम योगदान दे सकें। इस तरह के संगठन के निर्माण में हम आपका सहयोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन के सदस्य बने, हम देश के कर्मचारी आंदोलन का निर्माण कर सकें। हम जो कार्य करते हैं वो यही इस रूप में है कि हमें सामूहिक फैसला करते हैं, सामूहिक निर्णय करते हैं, सामूहिक नेतृत्व देते हैं और व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाते हैं और सामूहिक मिल करके भी हम आत्म आलोचना करके शिक्षकों और कर्मचारियों के उन तमाम बातों को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सबसे बड़ी चुनौती यही है इस समय की कि आपसे यही है कि जो विभिन्न तरह के संगठन की सबसे बड़ी चुनौती है, बहुत सारे संगठन जो है हमारे संगठन बनने के साथ लेकर के भी राजस्थान में भी काम कर रहे हैं और जगह भी नए नए संगठन रोज़ नए नए बने हैं। ये एक चुनौती है और यही है कि हम मुद्दों को ध्यान में रख करके ही इस संगठन को ताकत दे सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी नए नए संगठन बनते हैं उनके पास किसी किस्म के मुद्दे नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके नहीं होते हैं, वो व्यक्तिवादी होते हैं या लेटर पैड बना करके कार्यालयों में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं या फिर अखबारों में बने रहना चाहते हैं, मिली भगत करते हैं, सरकार स्वयं बनाती है, कोई सांप्रदायिक विचारधारा के संगठन हैं, इसी तरह के बहुत सारे संगठन हैं जो अति महत्वाकांक्षी हैं। वो सब है, ये एक चुनौती है, उसको सब ध्यान में रखते हुए एक सशक्त और ताकतवर संगठन राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के साथ आप जुड़ें, उनके सदस्य बने और इसको और ज़्यादा मजबूत करें, तभी तो हम इस चुनौती से हम पार पा सकते हैं और तभी हम ये जो आर्थिक नीतियाँ चाहे वो एनपीएस की हो, सवाल हो, सभी है, उनको लेकर के हम लड़ सकते हैं। तो हमारी ये अपील है कि उन तमाम आपकी विचारधाराओं को छोड़ते हुए आप एक ताकतवर संगठन खड़ा करें जो समाज के लिए, शिक्षा के लिए और शिक्षक हितों के लिए काम करे और एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए जो हमारा संघर्ष है राजस्थान में, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे शिक्षकों की सुविधाएं मिल सकें, उसकी लड़ाई को हम मजबूत कर सकें, इसके लिए आप तन मन धन से सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।